जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। जूट टेक्सटाइल्स, इससे पिछले वाले सेशन में पढ़ा था अपन ने, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, फर्स्ट पे है बांग्लादेश। ज़्यादातर जूट मिल्स लोकेटेड हैं वेस्ट बंगाल की हुगली रिवर के आसपास। उसके रीजंस पढ़े थे अपन ने। कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस जैसे नेशन से। 1855 में पहली जूट मिल सेटअप की गई कलकत्ता के पास एक जगह रिसरा में। मेन एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं यूएसए, कनाडा, रशिया, यूके, यूएई वगैरह। और क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज़ करने की बातचीत चल रही है, इसलिए जूट के लिए ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। आज अपन पढ़ने वाले हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री, पहली बात तो ये कि ये इंडस्ट्री सीजनल है। इट इज सीजनल इन नेचर। सीजनल से मतलब कि जिस सीजन में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है उसी सीजन में शुगर इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। और ये इसकी लिमिटेशन या इसका बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। हालांकि ये हुई एनसीईआरटी की बात। लेटेस्ट अगर करंट अफेयर्स के हिसाब से बात करें तो अक्टूबर में इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। बट अपन किताब के साथ जा रहे हैं तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। दूसरा, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़। और गुड़ की जैसी एक चीज और होती है खांडसारी। खांडसारी अगर करंट अफेयर के हिसाब से बोलें तो इंडिया अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ की, खांडसारी की और शुगर की भी। अच्छा, शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल शुगर केन होता है। और शुगर केन क्या होता है? बल्की होता है, हैवी होता है। हैवी होता है तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। इसको ट्रांसपोर्ट करने में डिलेज होते हैं, कॉस्टली ट्रांसपोर्ट होता है। और ये इसका दूसरा डिमेरिट है, दूसरा चैलेंज है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान शुगर केन का जो सुक्रोज कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। सुक्रोज कंटेंट डिक्रीजेज या डिक्लाइंस। या आमतौर पे देख सकते हैं अपन कि शुगर केन को, गन्ने को 2-4 दिन के लिए घर में भी रख लें तो वो सूख जाता है। सूखने का मतलब कि उसका सुक्रोज कंटेंट, उसका जो शुगर कंटेंट है वो कम हो रहा है। अच्छा, मिल्स की अगर बात करें तो इंडिया की ज़्यादातर मिल्स यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन स्टेट्स में मिलती हैं। बट मोर देन 60% मिल्स या तो उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है। मोर देन 60% मिल्स या तो उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है। बट आजकल एक नया सिनेरियो, नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये जो मिल्स हैं शुगर की, ये यूपी, बिहार से निकल के शिफ्ट हो रही हैं सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न स्टेट्स में, और स्पेशली बात करें तो महाराष्ट्र में। ये आजकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि शुगर मिल्स या शुगर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम यूपी, बिहार टू सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। और स्पेशली बात करें तो कहां जा रही है? महाराष्ट्र। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों ये शिफ्ट हो रहा है। तो इसका पहला रीजन तो ये है कि यूपी, बिहार के कंपैरिजन में जो सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न स्टेट्स में जो शुगर केन उगाया जाता है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। और गन्ना कौन सा अच्छा? जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, जिसमें जूस ज़्यादा निकले। तो एक रीज़न क्या है? हाई सुक्रोज कंटेंट। और दूसरा, गन्ने को अभी अपन बात कर रहे थे कि अगर 2-4 दिन के लिए भी रख दिया जाए और अगर गर्म टेम्परेचर पर रख दिया जाए, गर्मी में रख दिया जाए तो बहुत जल्दी सूख जाता है।
और यूपी बिहार में गर्मी खूब पड़ती है। महाराष्ट्र या सदर्न स्टेट्स में रिलेटिवली कूल क्लाइमेट होता है और कूल क्लाइमेट की वजह से गन्ने को क्रश करने का जो सीजन होता है, गन्ने को क्रश करके जूस निकालना बेसिकली, तो जो क्रश करने का सीजन होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, लॉन्गर क्रशिंग सीजन होता है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री आराम से ज़्यादा दिन तक ऑपरेट कर पाती है। तो दो रीजन शिफ्ट के कि हाई सुक्रोज कंटेंट का गन्ना मिलता है सदर्न स्टेट्स में और महाराष्ट्र में, दूसरा कूल क्लाइमेट की वजह से क्रशिंग सीजन होता है वो लॉन्गर है। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस दो तो अपन ने पढ़ ही लिए। एक चैलेंज तो ये रहा, सीजनल इन नेचर। कोई भी इंडस्ट्री सीजनल हो, 4-6 महीने फंक्शन करे फिर 4-6 महीने बंद रहे, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो एक चैलेंज तो इसका यही है कि ये सीजनल इंडस्ट्री है। दूसरा ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट में डिले, ट्रांसपोर्ट कॉस्टली है क्योंकि बल्कि रॉ मटेरियल है। तीसरा चैलेंज है इसका मॉडर्नाइजेशन नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है। आज भी ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते हैं शुगर इंडस्ट्री में, तो वो एक दिक्कत है। और लास्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेगसी। बेगसी क्या है? गन्ने को जब क्रश कर दिया जाता है, जूस निकाल लिया जाता है, तो जो वेस्ट बचता है उसे बोलते हैं बेगसी। और बेगसी का जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा, वो मैक्सिमम नहीं हो रहा। अगर बेगसी को अच्छे से यूटिलाइज करें तो ये मैन्योर की तरह से यूज किया जा सकता है, इसको बायोडीजल की तरह से यूज किया जा सकता है। लेकिन हमारे कंट्री में अभी भी इसको फेंक ही रहे हैं, अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। तो बेगसी का यूज आपको मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है। ये है शुगर इंडस्ट्री। इसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं और अब ये जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। बट यहाँ तक और इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।